हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट हो चुका है। आप जो भी सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली तो ये कि आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली ये कि आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स को दे रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या है ऐसा जो मैनिफेस्ट हो चुका है और वो आपको जल्द ही मिलेगा। जो भी एनर्जीज आएंगी, पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजें भी मैनिफेस्ट कर रहे होगे तो हो सकता है कि नेगेटिव चीजें भी आ जाएं। हम नेगेटिव सुनना नहीं चाहते, हम नेगेटिव होते नहीं देखना चाहते, बट जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और अच्छे के साथ बुरी चीजें या ऑपोजिट चीजें भी चलती हैं, जिससे अच्छाई का जो मजा है वो डबल हो जाए। ठीक है, तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैं ये इसको स्प्रेड करने वाली हूँ कि ऐसा क्या है जो मैनिफेस्ट हो चुका है और आपको मिलने वाला है। फर्स्ट है हमारे पास यूनिवर्स लेटर, किसी तरीके का लेटर गाइस। अगर आप सबसे पहले तो अपने पार्टनर के साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो पार्टनर की तरफ से आपको 27 मिनट्स और 27 आवर्स के अंदर और 27 मई जो आएगी, आने वाली 27 मई तक इनसे कॉल या मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट लेटर है, ये कोई इंपॉर्टेंट ईमेल हो सकता है जो आपके जॉब से रिलेटेड हो। किसी के लिए कोई नोटिस भी हो सकता है जो आपके लिए जानना था, जानकारी संबंधित। सेकंड क्या है कि ये अगर आप जॉब में नहीं हैं, आप किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां से आपको कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। ठीक है, तीसरा, ये आपके वर्क प्लेस पे जो हायर अथॉरिटीज हैं, आपके बॉस हैं, बड़ी पोजीशन के लोग हैं, आपको वहां से कोई इंपॉर्टेंट मेल रिसीव हो सकती है। ठीक है, बट ये काम का होगा, इसमें बहुत कुछ लिखा होगा और ये मुझे आपके फेवर में पीस और हार्मनी लेकर आते हुए दिख रहा है। ठीक है, जो बहुत ही सूदिंग होगा, हीलिंग वाला होगा, रिलैक्सेशन का होगा। सेकंड वी हैव नंबर 29, प्रपोजल। किसी लड़की से दोस्ती हो सकती है आपकी, आप फीमेल है तो फीमेल के साथ, मेल है तो भी फीमेल की तरफ से कोई प्रपोजल या कोई फ्रेंडशिप ऑफर आ सकता है। आप अपना प्रपोजल या अपने प्रपोजल को किसी को देना चाहें, ऑफर को, या किसी से आप खुद से इनिशिएटिव लेकर दोस्ती कर सकते हैं। ये वो एनर्जीज हैं जो मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और ये कब से कब तक के अंदर है, तो 29 मिनट्स, 29 आवर्स और 29 ऑफ मई तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आप रिसीव करेंगे या आप किसी को अपना ऑफर या प्रपोजल देंगे। रोज आपको मिल सकता है या आप किसी को रोज दें। अगर आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो यू विल गेट अ रोज। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है, आओ भाई बाहर, गेम चेंजिंग एनर्जी। ठीक है, डाइस की एनर्जी है, यानी कि आप अपने सिचुएशन में बदलाव चाह रहे थे। 5-5 पोर्टल भी आ गया, अब तो आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, आपका जो वक्त है वो बदलेगा। पासे पलटने की एनर्जी है। कल जो चीजें आपको नुकसान दे रही थी, आज उन्हीं चीजों से आपको फायदा होने वाला है। आपका प्यार आपको फायदा देगा, आपका ब्लेसिंग, आपकी पॉजिटिविटी आपको फेवर करेगी, आपकी हीलिंग आपको फेवर करेगी, आपका हेल्पिंग नेचर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, आपका ज्ञान आपको मदद करेगा। तो कोई ना कोई ऐसी चीज आपके बीच में आने वाली है जो आपके लिए एक पक्ष ले, आपका पक्ष ले और आपकी सिचुएशंस को बदलने में मदद करे। ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी हो सकती है जो आपकी मदद करे और एक ब्रिज का काम करे। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप पूछना चाहें तो 5 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। आप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे धोखा दे दे,
ऐसा तो नहीं मुझे चीट कर रहा है मेरा पार्टनर, ऐसा तो नहीं कि उस कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये आपका जो शक है मैनिफेस्ट हो गया है, और सामने वाला व्यक्ति जिसको भी लेकर आपका ये इंटेंशन है, जिसको लेकर आप डर रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, ये आपको 7 minutes to 70 hours तक के अंदर अंदर अपना जादू दिखा देगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर भी रहना है, समझे? इसलिए सोच समझ के मैनिफेस्ट किया करिए। देखिए, मैनिफेस्टेशन भी रीजन होती है, हमारे कर्मास भी होते हैं, लेकिन कर्मों के रिजल्ट से पहले हम उस चीज को मैनिफेस्ट करके सरफेस पे जो उतार लें, क्योंकि जो कर्म जिससे जनरेट होता है कर्म होने से पहले, ठीक है, समझिए, मेरे को कर्म करना है, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को भी बता देती हूँ, मुझे ये उठाना है, उठा लिया मैंने, तो इससे पहले मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक इंटेंशन जनरेट हुआ ना कि मुझे इसको उठाना है, मुझे इसकी जरूरत है, समझे? तो जब आप कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, या जो कर्म जिसके लिए आप कर देते हो, उससे पहले तो उसकी कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाती है, उसकी एनर्जी यूनिवर्स में आप दे देते हैं इंटेंशंस के जरिए, चाहे वो कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, और अकॉर्डिंगली आप कर्म करते हैं, और वो चीजें जो मैनिफेस्ट होती है वो सरफेस पे आपका आउटपुट बन के आपके पीछे भागती हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करता है यूनिवर्स के अंदर ये चीजें, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस, आपके कर्म, आपके कर्मास। तो आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ एंगर इश्यूज, बिकॉज ऑफ जेलेसी, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके अंदर ब्लॉकेज था, वो चीज आपको किसी न किसी रूप में सामने आएगी। और एक लास्ट, कॉफीन, डेथ। नंबर 8, कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट हो सकता है जहां पे आपको किसी पुरानी चीज का त्याग करना पड़े, किसी का कोई ड्रीम सत्य होने वाला है, कोई सपना आप देख रहे थे वो सच हो सकता है। सेकंड, यहां पर ये भी एनर्जी है कि कोई बड़ा चेंज आपके लाइफ में आए, कुछ पुराना छोड़ना था, आप उसे छोड़ें, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल की वॉइस बोल रही थी लेकिन आप छोड़ नहीं रहे थे, उन चीजों को आपको विवश होकर छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपसे लेगी वो चीज कि अब नहीं है तुम्हारी। अभी कुछ भी हो सकता है, ये छोटा सा पेन हो सकता है जो खराब हो जाए, ये कोई बड़ी सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर का कुछ हो सकता है, बट ये एनर्जी है। आज आपको पता है, जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बार बार बोल रही थी, और ये कॉलिंग ही थी, क्योंकि उसके बाद ये कार्ड्स आने थे। ठीक है, जिससे आप अपने माइंड को मेकअप करके चले कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है, तो हंसी खुशी सब कुछ प्रसाद समझ के लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो डेथ की आ रही है, आंखों में आंसू, सैडनेस, कोई ऐसा सिचुएशन जो आपको ट्रिगर कर सकता है, लेकिन एट लास्ट आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे भगवान की विल समझ के, और जितने ज्यादा आप बैलेंस्ड होंगे उतना ज्यादा आप इस सिचुएशन में दमखम भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई डेथ देखी थी ड्रीम में, या फिर किसी सिचुएशन के अंत से डर लगा, ऐसा ना हो जाए, तो वो ही हो सकता है। ठीक है, और 8 days तक के अंदर अंदर है ये। और एक अच्छा सा दे दो एंजल्स बच्चा। नंबर 13, कुछ मैनिफेस्ट अभी भी आप कर रहे हो, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको बहुत फ्रूटफुल मिलेगा, कलर्स आपके लाइफ में एड ऑन होंगे। बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बच्चों से मिल सकते हैं, बच्चों जैसी खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बचपन को लौटाना चाहते हैं आप, अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं, मन कर रहा है कि आप खेले कूदे घूमने जाएं, उमंग आपके अंदर आ रही है, एक्साइटमेंट दौड़ रहा है आपके अंदर, एक फायर जाग गई है, पैशन आ गया है। ठीक है, तो आपने ये मैनिफेस्ट कर लिया है, ये मैनिफेस्ट हो गया है हीलिंग से, सेल्फ लव से, इनर वर्क से, इटर्नल लव से। आपके सामने ऐसा कोई टूर आ सकता है, ऐसी कोई ट्रैवलिंग जहाँ पे आप बहुत एंजॉय करें, दोस्तों के साथ में पार्टी करें, नाचे खेलें, खुशी मनाएं, या बच्चा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बच्चा हो जाए, फर्टिलिटी हाई हो जाए, या फैमिली हो, उससे रिलेटेड भी आपके लिए रास्ते खुलेंगे। बच्चा कोई ड्रीम में आ सकता है, ये कोई एंसेस्ट्रल चाइल्ड भी हो सकता है, जैसे
कुछ बच्चे बचपन में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप उनका अंतिम संस्कार नहीं करते रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली सही तरीके से, तो ऐसा कोई बच्चा वो आपके घर में वापस रीबर्थ ले सकता है, या वो ड्रीम में आके इस बात का संकेत थे। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा है क्योंकि आपने उसको याद किया, आपने उसको मैनिफेस्ट किया, तो वो जो सोल है जो जा चुकी है वो दोबारा से रिबॉर्न हो सकती है, या किसी के घर में ऐसा आपको सुनने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 7 डेज तक की एनर्जी है जो किसी ना किसी वे में आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।